भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आज किसी भी मामले में बॉलीवुड की एक्ट्रेस से कम नहीं है। वो आज फिल्मों में एक्टिंग के अलावा सिंगिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन के क्षेत्र में भी अपना कदम रख रही हैं और इस क्षेत्र में काफी आगे भी निकल चुकी हैं। और इसकी एक एग्जाम्पल है निरहुआ रिक्शा वाला जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाली पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े ने टीवी सीरियल से लेकर हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनको एक खास पहचान मिली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। यहीं पर उनकी किस्मत का सितारा चमका और वो एक वक्त भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस भी बनी। तो आइए जानते हैं पाखी के सफर की कहानी आज के इस वीडियो में। पाखी हेगड़े का जन्म 5 मार्च 1985 को मुंबई में हुआ था। पाखी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की। वह बचपन में काफी नॉटी थी और वो हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसीलिए एक्टिंग की दुनिया में अपना लक आजमाने के लिए पाखी ने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग करना और ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। फिर पाखी के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई दूरदर्शन के पॉपुलर शो मैं बनूंगी मिस इंडिया से। पाखी के फिल्मी करियर की बात करते हैं तो जब कैमरामैन ज्ञान सहाय ने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी और तभी उनकी नजर पड़ी पाखी हेगड़े पर और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बैरी पिया के लिए पाखी हेगड़े को बतौर एक्ट्रेस साइन भी कर लिया। इस फिल्म में पाखी के साथ नजर आए थे मोहित दागा। दिलचस्प बात यह थी कि यह फिल्म एक नायक, नायिका और निर्देशक के करियर की पहली फिल्म थी। अच्छी स्क्रिप्ट के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन पाखी हेगड़े के लिए एक अच्छी बात यह रही कि इस फिल्म के बाद पाखी भोजपुरी फिल्म एक्टर्स और डायरेक्टर्स के नजर में आ गई। इसके बाद पाखी हेगड़े ने बहुत सी सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की। गंगा यमुना सरस्वती, भैया हमार दयावान, निरहुआ रिक्शा वाला और निरहुआ चलल ससुराल पाखी हेगड़े के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। पाखी हेगड़े ने 2 दर्जन फिल्में सिर्फ दिनेश लाल यादव के साथ की है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा जगत के लगभग सभी टॉप एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। इसके अलावा पाखी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी एक भोजपुरी फिल्म में काम किया जिसका नाम था गंगा देवी और जिसे गुजराती में नाम छे मारो गंगा के नाम से रिलीज किया गया। इसके बाद पाखी के करियर को मानो सच में पंख लग गया हो। उनका करियर अब आसमान छू रहा था क्योंकि उन्हें हर इंडस्ट्री से फिल्म ऑफर हो रहे थे। इस तरह से मिल रही लगातार सफलता के बाद पाखी को एक नई पहचान मिली। उन्हें अब भोजपुरी सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा। इसके बाद पाखी ने 2012 में एक पंजाबी फिल्म की जिसका नाम था कुडेशन वुमेन फ्रॉम द ईस्ट। इस फिल्म में पाखी के एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और इस फिल्म के लिए पाखी को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक तमिल फिल्म बंगरदा कुराल के लिए भी पाखी को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि पाखी हेगड़े की जोड़ी मनोज तिवारी और पवन सिंह के साथ भी बनी, लेकिन उनकी सबसे सुपरहिट जोड़ी रही दिनेश लाल यादव के साथ और शायद यही वजह भी रही कि दिनेश लाल यादव के साथ पाखी हेगड़े का नाम कई बार जोड़ा भी गया। लेकिन बाद में पाखी हेगड़े ने उमेश हेगड़े से शादी की और उनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और उमेश हेगड़े और पाखी हेगड़े का तलाक हो गया। पाखी हेगड़े अब फिल्मों में एक्टिंग के अलावा फाइनेंस और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपना कदम रख चुकी है और इसके अलावा वो रियल एस्टेट का भी काम कर रही हैं। पाखी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह चाहती हैं कि भोजपुरी में भी बड़े बजट की फिल्में बने और वह भोजपुरी को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहती हैं। वैसे एक जमाना था जब पाखी हेगड़े बॉक्स ऑफिस पर राज करती थी, लेकिन आजकल वह भोजपुरी फिल्मों में बहुत ही कम नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल पाखी हेगड़े के फिल्मी सफर की कहानी। ऐसे ही स्टार के जीवन के सफर की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए स्टार के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए